गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चल रहा है अपना। उसमें जो बुक है अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। जो हमारा पिछला वीडियो था, हमने उसमें देखा था कि कोई भी आपका जो दो वेरिएबल का फंक्शन है वो उस पर आपका वो कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम होगा और किन बिंदुओं पर मिनिमम होगा। आपके द्वारा क्या निकलता था, आपने किसी बिंदु का मैक्सिमम एंड मिनिमम, कौन से बिंदु पर आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, कौन से बिंदु पर आपका फंक्शन हो मिनिमम होगा। जो फंक्शन था आपका वो 2 वेरिएबल का था आपके पास में। कितने वेरिएबल थे उसमें? 2 वेरिएबल थे आपके पास में। कोई भी जो फंक्शन था उसके अंदर 2 वेरिएबल थे, यानी कि यहाँ जो मैक्सिमम और मिनिमम अपन फाइंड आउट करेंगे वो 2 वेरिएबल फंक्शन का फाइंड आउट कर रहे हैं आपके पास में। तो इसमें मैंने मेथड आपको बताया था किस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। कि कोई गिवन फंक्शन है आपका u इक्वल कोई फंक्शन f ऑफ x y है। सबसे पहले आप इसका करोगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दोनों को क्या करोगे 0 के इक्वल। यहां से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, आपको कोई पॉइंट मिलेगा आपके पास में। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा, मोर देन एक भी हो सकता है आपके पास में। यहां से देखिए आपको क्या मिलेंगे x और y। इन वैल्यू पर आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ये आपके पास, इसको बोलोगे स्मॉल p, स्मॉल q, ये स्मॉल r है, ये s है और ये स्मॉल क्या है t। इन बिंदुओं पर इनकी वैल्यू निकालोगे आपके पास में xy बिंदु पर, xy बिंदु पर और xy बिंदु पर आपके पास में। अगर ये वैल्यू आपके पास में तब rt माइनस s स्क्वायर निकालने के बाद में आप रखोगे कि rt माइनस s स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है और r क्या है आपका लेस देन 0 है। तो इस केस में जो आपका पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, फंक्शन मैक्सिमम फलन होगा आपके पास में और पॉइंट होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा आपके। अगर आपका यही केस रहता है rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेकिन r है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पर होगा आपका फंक्शन मिनिमम फंक्शन आपके पास में। मिनिमम फंक्शन होगा तो होगा आपका मिनिमम, तो आपके पास मिनिमम पॉइंट होगा वो। इस केस में दोनों में क्या है, ये जो पार्ट है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन है। जो r है वो एक में क्या है, लेस देन, और एक में क्या है आपके पास में ग्रेटर देन है। दूसरा जो केस है इसके अंदर, थर्ड केस क्या था कि rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, और एक था rt माइनस s स्क्वायर इक्वल 0 आ जाता है। rt माइनस s स्क्वायर इक्वल क्या है आपके पास में 0। इस केस में क्या है कि उसके कोई चरम मान नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई चरम मान नहीं है, कोई भी उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब इक्वल आ जाता है तो इसमें क्या होगी कि अभी आपकी जो स्थिति है वो संदिग्ध है, यानी कि अभी आप लोग इसमें कुछ बता नहीं सकते, कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसमें आगे जांच जरूर की जाएगी आपके पास में, आगे इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे कि आपके पास में कि वो फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगी। हमने मेथड देखा था इसका, एक अच्छे क्वेश्चन किए थे। आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं। जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे आपका जो मेथड है उतना ही आपके क्लियर होता जाएगा आपके पास में। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके, फाइंड द पॉइंट वेयर द वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड द पॉइंट वेयर the value of u इक्वल है x क्यों y क्यों 3xy, थोड़ा सा 3axy is maximum और मिनिमम। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आपके पास में। मैक्सिमम और मिनिमम आपको वहां पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपके पास में कि कौन सा फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, कौन सा फंक्शन आपका मिनिमम फंक्शन होगा। आपके क्या देखना है सॉल्यूशन कि u इक्वल x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3
जिन पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो पॉइंट पे आपको चेक करना है कि मैक्सिमम होगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी आपके पास में। गिवन फंक्शन आपके पास दे रखा है, आप करोगे इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो भी पार्शियल कर रहे हैं आपके पास में, तो पार्शियल क्या हो जाएगा 3x² प्लस वाई का क्या हो गया 0 माइनस 3 ए कांस्टेंट एक्स के कर रहे हैं, एक्स का 1 और वाई क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास में कि 3x² माइनस 3ay। दूसरा आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y², ये तो 0 हो गया, माइनस 3ax कांस्टेंट y का 1 हो गया। अब इन दोनों के इक्वल में क्या करते हैं अपन 0। ये समीकरण नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 3rd, क्योंकि इन दोनों के इक्वल में क्या करते हैं आपने 0, क्योंकि यहां से क्या निकालोगे इनकी चर मानों के लिए जो वैल्यू है पॉइंट है वो निकालोगे। तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या हो गया आपके पास में x² माइनस 3 को मैं क्या ले सकता हूं ay इक्वल 0। ये मैंने इक्वेशन, चलो इसको ना देख करके हम इसको देते इक्वेशन सेकंड, और ये हो जाएगी y² 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 3 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो ये क्या आ गया आपके पास में x² माइनस ay इक्वल 0 और y² माइनस ay ax इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड से y पर निकालोगे वैल्यू तो x² अपॉन a। इक्वेशन थर्ड में क्या करोगे पुट करते हैं पार। भाई इक्वेशन जो सेकंड है आपके पास में, यहाँ से क्या निकाल लिया y की वैल्यू तो इधर आएगा, तो x² आ गया, बटे में क्या आ जाएगा ये आपके पास में। अब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो y² यानी x की पावर 4 अपॉन a²। भाई ये जो वैल्यू है आपके पास में y² लेंगे, y तो x की स्क्वायर तो हो जाएगा कि x की पावर 4 और a का स्क्वायर माइनस ax इक्वल क्या हो गया 0। यहाँ से अगर आप इसको निकालोगे देखो एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 माइनस a क्यूब x इक्वल 0, क्योंकि जो a² एलसीएम आया था आपके पास में वो क्या हो गया इधर आके 0 और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या हो गया x³ माइनस a³ बराबर 0 या x। ये आ गया आपके पास में एक फॉर्मूला है कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो a³ माइनस b³ होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ a इक्वल तो x है और b इक्वल कितना है a है, तो x माइनस a x² प्लस ax प्लस a² इक्वल 0। या इसको प्रत्येक जो फैक्टर है आपके पास में तो इक्वल 0 करोगे आपको क्या मिलेगा, तो x इक्वल 0, एक x इक्वल क्या मिल जाएगा a। भाई इसको 0 प्राप्त करोगे तो x बराबर 0, x माइनस a इक्वल 0, तो x इक्वल a। और बाकी जो बचे हैं आपके पास में अन्य जो मान होंगे आपके पास में वो कौन से होंगे, काल्पनिक मान है। तो काल्पनिक वैल्यू लेनी नहीं है, वैल्यू कौन सी लेनी है आपके पास में, या रियल वैल्यू वास्तविक वैल्यू लेनी है इसकी। तो x बराबर 0, y बराबर x बराबर क्या आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर इसी में रख दीजिए, आपको कहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन से कितने में रखो कि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तब x का मान 0 रख दिया तो y का मान भी क्या हो जाएगा 0। और जब x बराबर a रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसमें जब x बराबर a रखोगे तो a² माइनस ay इक्वल 0, a² बराबर ay, तो y पर कितना हो जाएगा a, तो y पर भी कितना आ गया a। ये आपके पास में 2 पॉइंट मिले हैं इसमें, ये 2 पॉइंट आपके पास में आ गए। इन दोनों पॉइंट्स पे आप देखोगे जो फंक्शन आपका क्या है मिनिमा है या मैक्सिमा है आपके पास में, तो आप देखो इनका निकालोगे आप डबल डेरिवेटिव। जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास इसका और इसका क्या निकालोगे आप डबल डेरिवेटिव, तब यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में, उसका पुनः करोगे del² u अपॉन del x² और इसको बोलते हैं r। स्मॉल r की जो वैल्यू होगी ये जाएगी आपके पास में। इक्वेशन दे रखी है तो क्या करोगे सोल्व करोगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो इक्वेशन आपके पास आई थी वो क्या आएगी x² माइनस ay, और ये हो जाएगा आपके पास में y² माइनस ax। इसका और इसका करोगे आप, डेल यू अपॉन डेल x निकालोगे तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो गया 0। अब ये आपके पास में जो r है वो आप इस बिंदु में निकालोगे, एक तो 0 0 पर, अगर 0 0 पे निकालोगे तो क्या वैल्यू होगी इसका 0, और दूसरा अगर r निकालोगे आप a और a पर, इसकी जो वैल्यू जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 2a वैल्यू आ जाएगी, यानी कि r की वैल्यू आपने दोनों पॉइंट्स में निकाली है 0 0 पर और a पर आपके पास में। ठीक है, ये एक बार सभी ये भी आप एक साथ निकाल लीजिए, बाद में वैल्यू रख देंगे एक साथ, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो आपका मान है वो निकालना है आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका एस, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, तो या तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का, या इसका एक्स कर दीजिए, आपको वही वैल्यू मिलेगी। इसका वाई के करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस a, क्योंकि y का मान हो जाएगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस a r s को ये निकालना है t, हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर आपके पास में। तो जो t की वैल्यू आप निकालोगे ये वाली वैल्यू, तो आपके पास में क्या आएगा, देखो इसका करना है डबल डेरिवेटिव, तो ये क्या है आपके पास में y स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है इसकी, यहाँ से 3 गाइड करोगे, सॉरी एक मिनट, क्योंकि ये तो जब 0 इक्वल किया था तब गायब हुआ था 3, अभी तो इक्वेशन आपके पास में है वो ये वाली है, एक सेकंड ये वाली है भाई। चरम मानों के लिए आपने क्या था, चरम मानों के लिए ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे तो आपका इसी का होगा, तो डेल यू स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तब क्या हो जाएगा 6, थोड़ी सी मिस्टेक क्योंकि मैं आपको 0 करके बता दिया था, 3 मिनट 6x ये हो गया आपके पास में, s निकालोगे डेल यू अपॉन डेल x का y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में -3a, क्योंकि y का वर्ग हो गया। ऐसे इसका निकालोगे तो क्या जाएगा आपके पास में 3ax है, तो y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या जाएगा 6y, क्या हो जाएगा ऐसे कितने 6y आपके पास में, इनका क्या आ गया भाई rsp आपके पास में वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप निकालोगे उन बिंदुओं पर, तो देखो पहले आप लोगे 0 0 बिंदु पर, तो इस पे r बराबर कितना हो गया 0, s बराबर कितना हो गया -3a, और t इक्वल कितना हो गया 0, क्योंकि s के अंदर क्या है ना तो x है ना y है, तो -3a रह जाएगा, और इसमें क्या है y है तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब rt - s स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, r का वैल्यू 0, t का भी 0, और माइनस s का कितने वैल्यू है -3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में -9a स्क्वायर, ये क्या है 0 से लेते हैं, लेकिन r इक्वल क्या दे रखा है 0, जब आपके r इक्वल 0 है तो उस केस में क्या होंगे आपके पास में चरम मान नहीं होंगे आपके पास में इसके, तो इसके क्या होगा, क्योंकि r क्या था आपका 0 था, तो इस केस में आपकी इसकी चरम वैल्यू नहीं होगी आपके पास में, कोई चरम मान नहीं होगा आपके पास में। अब तो दूसरा आपके पास दे रखा है कौन सा बिंदु है a पे आप निकाल रहे हो, तो इस a पे r कितना जाएगा आपके पास में, a रखोगे तो 6a, और s क्या हो जाएगा आपके पास में -3a, और जो t है वो कितना हो जाएगा 6a। अब देखिए यहाँ पे अगर rt - s स्क्वायर करते हो तो r की वैल्यू कितनी है 6a, t की वैल्यू भी 6a, और माइनस s कितनी रहेगी 3a का स्क्वायर, तो 6 6 36, a स्क्वायर -3 3 जा 9 a स्क्वायर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी 36 में से आपके पास हो जाएगी कितने आ जाएंगे 27 a स्क्वायर, वो भी किसके हैं पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या आ रहा है वहां वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन 0 है आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी क्या आ रहा था लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जब लेस देन 0 होता था आपके कोई चरम मान होते ही नहीं है। दूसरा आपका r भी इसमें क्या आ रहा था 0, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके पास में 27a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 0, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा ग्रेटर देन, तभी आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या था ये लेस देन, क्योंकि यहाँ पे कोई चरम मान नहीं होगा, तथा r इक्वल कितना है 6a, तो ये भी क्या होगा आपके पास में 0 से ग्रेटर देन है, और एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा आपके 0 से क्या होगा आपके पास में
ग्रेटर देन होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होगा आपके पास में, बिंदु पर क्या होगा आपके पास में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बजाय क्या होगा आपके पास में, इसमें तो दो वैल्यू है, ये भी क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0 और वो भी क्या है आपके पास में ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए इस केस में आपके पास में इस बिंदु पर आपके क्या हो गया कि बिंदु ए पर आपको ए पर क्या मिल गया, उसका चरम मान मिला है आपके पास में, लेकिन आपको ये पता है कि जब यहाँ पे ए वैल्यू है तो इस ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव आपके पास में, तब ए पर मैक्सिमम मान होगा आपके पास में, मैक्सिमम मान होगा यदि आपका जो ए है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा 0, क्योंकि अगर ए आपका 0 से ग्रेटर देन रहेगा, सॉरी लेस देन रहेगा, जब ए आपका 0 से लेस देन इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू होते हैं ये जो वैल्यू है आपकी आर की वैल्यू वो लेस देन 0 हो जाएगी, वहां पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस ए की वैल्यू का यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है ए स्क्वायर है, तथा मिनिमम होगी यदि आपके पास में ए क्या होगा ग्रेटर देन 0, तब आपके पास में कौन से बिंदु आया है ए बिंदु पर आपके मैक्सिमम मिनिमम एंड होगा आपके पास में। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी आपके पास में, जब ए क्या है आपका लेस देन 0, और अगर मिनिमम वैल्यू होगी आपकी जब ए क्या होगा आपकी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब ए का मान 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इस केस में आपके पास में आर है वो नहीं लेस देन 0 हो जाएगा, तो इस केस में आर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये आप बाई डेफिनेशन यही तो कहती है कि अगर आर का मान ग्रेटर देन 0 है तो फलन क्या होगा मिनिमम होगा, और अगर आर का मान क्या है लेस देन 0 है तो फलन क्या होगा आपका मैक्सिमम फलन होगा आपके पास में। तब आपके पास में दो बिंदु आए थे 0 0 और ए, 0 0 पे तो आपका कोई चरम मान नहीं होगा, लेकिन जो आपका ए बिंदु है उसका चरम मान होगा किस केस में, जब ए लेस देन 0 है तब तो क्या होगा मैक्सिमम, और जब ए ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा उस पे मिनिमम फलन होगा आपके पास में। तो ये आपका इक्वेशन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना था आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना था। अब इसी प्रकार से इक्वेशन और दे रहे हैं, इसमें भी आपको क्या निकालना है वो ही मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। हाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो आपके पास में जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है u इक्वल ax³ y² x की पावर 4 y² x³ y होगा आपके पास में, और इसका क्या निकालना है आपको मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करना है आपके पास में। देखिए यहाँ u इक्वल फंक्शन दे रखा है ax³ y² x की पावर 4 y² x³ इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे आपके पास में तो आ जाएगा del u और del x, तो ये हो जाएगा 3ax² y² माइनस 4x³ y² और 3x² y³। इसी प्रकार आप क्या करोगे del u और del y निकालोगे, जैसे आपने x किया वैसे क्या करोगे y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2ax³ y माइनस 2x की पावर 4 y, और ये हो जाएगा 3x³ y², y को होगा 3y² और x को क्या था कांस्टेंट आपके पास में। अब लिखोगे आप चरम मानों के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में
डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको 3ax² y² 4x³ y² 3x² y³ बराबर 0। फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। और दूसरा है आपके पास में 2ax³ y 2x की पावर 4y 3x³ y² इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? फोर्थ होगी आपके पास में। अब देखिए यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों समीकरणों से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इसी एक टर्म को आप इक्वल करोगे। मैं देखिए यहाँ से इस केवल टर्म को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y की कमी है, तो इसको एक y से मल्टीप्लाई करोगे। फिर तो देखो नंबर को देखो 3 है या 2 है, तो ये तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई। फिर ये दोनों में सेम है, इसमें x की कमी है तो यहाँ कर दीजिए इसको x से मल्टीप्लाई, और इसमें y की कमी है तो इसको कर दीजिए आप y से मल्टीप्लाई। देखिए इक्वेशन थर्ड को 2x से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन फोर्थ को 3y से मल्टीप्लाई करोगे, तब क्या आएगा आपके पास में? इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 + 6 ax³ y² माइनस अच्छे से लिखो 6ax³ y²। तो उसको मल्टीप्लाई किया 6ax³ y² माइनस एट x की पावर 4 y² माइनस ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x³ y³ इक्वल है 0। ये इसको करोगे आप 3y से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 × 6 ax³ y² माइनस 3 × 2 = 6 x की पावर 4 y²। ये आपके पास 3 × 2 क्या है 6 x की पावर 4 पहले है, y और y हो जाएगा y²। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 3 क्या हो जाएगा 9 आपके पास में, तो माइनस 9। दूसरा जो आपके पास दे रखा है x³ और ये क्या हो जाएगा y³, तो ये x³ और y³ इक्वल 0। इसको आप क्या करोगे यहाँ से इकट्ठाओगे प्लस और प्लस, ये दोनों क्या आ गया आपके पास में अब सेम आ गई। तो अगर आपकी वैल्यू क्या है सेम है तो क्या करोगे इसको आप घटाओगे, तो ये वाला सेम वैल्यू है वो कैंसिल। यहाँ से देखिए माइनस का 2x की पावर 4 y² बच गया, क्योंकि ऐड होने से 6 माइनस होगा, बाकी वैल्यू सेम है, यहाँ भी सेम है, तो कितना हो जाएगा प्लस 3x³ y³ इक्वल क्या हो जाएगा 0 आपके पास में। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन वगैरह आ गया आपके पास में, देखो x की पावर 3 और y² कॉमन लिया तो -2x + 3y इक्वल क्या हो गया 0। -2x रह गया क्योंकि x³ आप मल्टीप्लाई लेकर कॉमन ले लिया और y² ले लिया, तो क्या रह जाएगा आपके पास -2x + 3y ये निकाले। अब देखिए यहाँ से आपके पास में दो वैल्यू आ रही है, एक तो कौन सी है आपके पास में जो 0 0 मान के जा रहा है आपके पास, और दूसरा जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बताया आपको कैसे करना है इसको, 2x की पावर 4 y² बराबर 3x³ y²। इसी से भी कर सकते हो आप, क्योंकि x 0 और y का मान 0 है, दोनों पे आपको समीकरण नहीं मिलेगी, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लेना पड़ेगा इनका। यहाँ से देखिए आपके पास में मैंने इधर ले लिया y² और y पावर 3, उधर ले लिया मैंने 3x³ 2x की पावर 4, तो देखो पावर 3 ये इसे कहते तो 1/y इक्वल हो गया 3/2x, या 2x बराबर हो गया 3y, क्योंकि वही आया वापस ब्रैकेट वाला। यहाँ से x पर क्या हो गया 3/2y, यानी जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी होगी आपके पास में 3/2y आपके पास में। तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में ये इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए, क्योंकि इसमें सभी इक्वल किए हुए हैं, तो ये मान रखोगे डायरेक्टली आपकी पावर दे 3 × 4 4 6 और 3 × 6 आपके पास में, तो यहाँ से एक आपके पास ये है, तो x इक्वल वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको वैल्यू निकालनी है y की, तो x इक्वल कितना आ गया 3/2y आपके पास में है, यहाँ रखोगे तो 6a
पावर दे रखी है, देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है, x की पावर 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में 3/2 y की पावर 3 y स्क्वायर माइनस एट 3/2 y की पावर 4 y स्क्वायर और 6 3/2 क्यूब और y क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6a और ये 3 3 जा 9 और कितना हो गया 27 बाई एट y क्यूब और ये कितना जाएगी 5 और 3 तो ये वैल्यू है और 2 ये कौन सी हो जाएगी आपके पास में 5 हो गई आपके पास में। अब माइनस क्या लेना है एट इनटू ये हो जाएगा आपकी 4 पावर है इसकी, देखो कितना 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 4 पावर है, कितना हो जाएगा आपके पास में 81 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 आपके पास में। y कितना हो जाएगा आपके पास में 4 then 16 और ये y की पावर 4 और कितनी होगी 6 माइनस से 6 इनको कितना हो जाएगा 27 बाई 8 और y की पावर कितनी होगी 6 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0। अब यहाँ पे कुछ आपका कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर दीजिए, y की पावर 5 y की पावर 6 और y की पावर 6 यानी कि सभी में क्या आ रहा है y की पावर कॉमन आ रहा है आपके पास में, उसके साथ में देखो 27 भी आ रहा है बाहर, तो यहाँ से आपको क्या बचेगा 6a बाई 8, चलो मैं बाई 8 निकाल लेता हूँ, तो कितना हो गया 6a माइनस 8 y एक बाई रहेगा ना बाई 2 और माइनस 6 27 बाई 8 5 पर भाग तो यहाँ क्या रहेगा आपके पास में 8y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कितना हो गया ये वाला लेवल में 6a माइनस ये कितना 1 करोगे 12 और कितने हो गए 20/2 यानी टोटल कितना हो गया आपके 4 है और ये कितना हो जाएगा 10 यानी कि आपके पास में 10y इक्वल क्या हो गया 0, यानी कि 6a माइनस 10y इक्वल क्या आ गया आपके पास में 0, यहाँ से आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू है हमें वो निकालनी है आपके पास में, तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी y कितनी है निकालना, तो देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 और ये भी तो है ना इसके साथ में y की पावर 5 ये तो बड़े चला गया, तो एक तो क्या हो गया y बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में 6a माइनस 10y बराबर 0 या 10y बराबर 6a, y इक्वल 6/10a यानी कि y हो गया 2 3 जा 2 5 जा कितना हो गया y इक्वल हो गया 3/5a यानी कि 3/5 क्या आ गया आपके पास में a वैल्यू आ गई y की। देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखो यहाँ पे हमने जब 27/8 y की पावर 5 किया था, देखो 27/8 y की पावर 5 और यहाँ पे क्या है आपके पास में 6a है, क्या है यहाँ पे 6a है, तो ये तो आपका 6a देखो यहाँ से 27 लिया था तो ये 81 है, 81 इसका मतलब यहाँ पे आपके 3 हो रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3 ये वाला आप कितना हो जाएगा 24y, थोड़ी सी हम मिस्टेक होगी तो ये कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ थोड़ा सी कर लेते हैं इसको, ये 0 हो गया, ये जाएगा 6a माइनस 12y माइनस 6y इक्वल क्या हो जाएगा 0, कोई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके कर दोगे 12 और 6 कितने हो गए, तो y का क्या हो गया 0, वही हो जाएगा 6a माइनस 12 और 6 कितना 18y 0, तो y का कितना हो गया आपके पास में 6a/18, तो y का कितना हो जाएगा a/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में a/3, ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ रखोगे तो x पर कितना आ जाएगा 3/2 into a/3, 3 से 3 कैंसिल तो x पर कितना आ गया a/2, तो x का मान a/2 और 0 हो गया तो x का मान है 0, जब y की वैल्यू आपके पास 0 क्या है 0 ये क्या रहेगा y का मान a y इक्वल a/3 और x बराबर a/2, इन पे तो आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको कौन सी मिलेगी इन पे मिलेगी, तो हम इस पे चेक करते हैं आपके पास में। तो ये तो अभी आपने क्या प्रोसेस किया है कि x की और y की वैल्यू निकाली है आपके पास में, अब इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, यहां से इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, ये आपके पास दे रखे हैं, देखो यहां से निकालोगे आप del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर इक्वल
इसका निकालोगे तो देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6a x y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 3 × 6x y क्यूब आपके पास में ये हो जाएगा यहाँ पे 6ax y स्क्वायर और 12x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 × 6x y क्यूब। दूसरा क्या निकालोगे आप डेल स्क्वायर क्यूब अपॉन डेल x डेल y, ये p क्यूब r है, ये s है, इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो आपको क्या हो जाएगा आपके पास में 3 × 6ax स्क्वायर y at x क्यूब y और माइनस कितना हो जाएगा 3 × 9x स्क्वायर y स्क्वायर। अब निकालिए आप डेल स्क्वायर क्यूब अपॉन डेल y स्क्वायर, इसका कर दीजिए आप y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां से करोगे देखो कितना आ जाएगा 2ax क्यूब y का वन हो गया माइनस 2x की पावर 4 y का वन हो गया और यहाँ y स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 6x क्यूब y। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई r s t की। अब उस बिंदु को निकालोगे आपके पास में, तो r को निकाल रहे हो आप a/3 a/2 पर, देखो 6a/2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 9 माइनस 12 है a स्क्वायर बाई 4 और a स्क्वायर बाई 9 माइनस 6a/2। अब की बार y की जो वैल्यू आ रही है a/2 और a/3 पे है, ठीक है। ये तो पहले से रखी है हमने, a/2 आ गया, y की वैल्यू कितनी है a/3, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में a क्यूब 3 का क्या हो जाएगा 27 क्यूब हो गया आपके पास में। यहां से कुछ इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा देखो ये 2 है, ये 3 टाइम हो जाएगा और 3 से ये हो जाएगा आपका 9 है और 3 टाइम, यानी कि 1/3 a की पावर 4 माइनस 3 और 3 1/3 a की पावर 4 माइनस 2 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 1/9 a की पावर 4। देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है, तो माइनस 1/9 a की पावर 4 आपके पास आ गया। यहाँ से r कितना आ गया आपके पास में सॉरी माइनस a की पावर 4 9 आ गया आपके पास में बटे 9 आने के बाद। दूसरा आपके पास में r और s निकालोगे आप, वो भी a/2 और a/3 पे, तो s कितना आ जाएगा आपके पास में 6a × a स्क्वायर यानी कि a/4 और a/3 एट a क्यूब बाई एट a स्क्वायर बाई 4 और a स्क्वायर बाई 9। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ये 3 से कटा आपके पास में 2 और 2 से 2 टाइम में कितना हो गया 1/2 a की पावर 4, ये ऐड से ऐड कैंसिल 1/3 a की पावर 4 और ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल तो 1/4 a की पावर 4। यहाँ से देखो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 बाहर है a की पावर 4, कितना हो गया 12 हो गया। देखो एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आपके पास में, अब ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो 7 कितना हो गया आपके पास में a की पावर 4 यानी कि माइनस 1/12 है a की पावर 4। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, ये बेस की वैल्यू आ गई माइनस a की पावर 4 12 आपके पास में। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास ये लिखी है वो है RS अगर जो है t की वैल्यू, तो t आपका निकालोगे a/2 और a/3 पे, तो ये कितना जाएगा आपके पास में ये रहा, देखिए 2a × x³ है तो a³ बटे 8, 2 × x की पावर 4 है a की पावर 4/16 और माइनस 6a³ है यानी कि a³ बटा x³ बटे a³ बटा 8 × y करो a/3। क्या रखोगे इनकी आप वैल्यूज के अंदर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 at 3 × 6 और 9 4 टाइम यानी कि 1/4 a की पावर 4 माइनस 1/8 a की पावर 4 माइनस 1/4 1/4 a की पावर 4, ये कैंसिल कितना आ गया 1/8 a की पावर 4। ये t की वैल्यू आपके पास में आ गई कितना है माइनस 1/8 a की पावर 4।
यहाँ इसके अंदर आप इनपुट कर रहे हो टी वाले में ए और टी की जो 2a और ये हो जाएगा a3/8। दूसरा है आपका -2x की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16 2 की पावर 4 कितनी होता है 16 होता है और a की पावर 4 हो जाएगा -6 से है a3/8 है और a/3 है आपके पास में। ये जो 4 टाइम कैंसिल हो रहा है ये आपका ऐड टाइम हो रहा है और ये हो रहा है जो 3 2 जा 6 2 टाइम और 2 से फिर ऐड हो रहा है आपका 4 टाइम तो ये कितना हो गया आपके पास में 1/4 और ये 1/4 से कितना आ गया 1/8 आपके पास में। अब आपके पास में बिंदु a/2 और a/3 पे आप rt - s² निकालोगे वैल्यू rt - s²। तो rt कौन सा है आपके पास में r की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है -1/9 a की पावर 4 t की वैल्यू है -1/8 a की पावर 4 माइनस जो s की वैल्यू है वो है -1/12 a की पावर 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ से आप वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 71/72 के तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी और a की पावर 4 और a की पावर 4 कितनी हो जाएगी a की पावर 8 माइनस ये 1/, कितना हो जाएगा आपके पास 144 क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो वाला कितना होता है 144 और a की कितनी जाएगी a की पावर 8 आपके पास में। ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ 72 है ये कितना है माइनस की वैल्यू क्या है छोटी आपके पास में जो भी आपकी वैल्यू आएगी a/8 पर इसका आ गया वो 1/70। चलो इसको कर लीजिए आप 40 यानी यहाँ से 1/44 माइनस 72 into 144 और ये 1/8 हो जाएगा आपके पास में। ये 2 हो गया ये 72 हो गया आपके पास में। तो आप डिवाइड सीधा भी कर सकते थे आप ऐसा भी कर सकते हो इसका कितना हो गया 144 लिया तो ये कितना हो गया 2 - 1 ये कितना हो जाएगा 1/144 a की पावर 8 ग्रेटर देन क्या है 0 क्योंकि a की पावर क्या है 2 के मल्टीपल में है। इसका मतलब अगर आप a का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रखते हो तो हमेशा क्या रहेगा आपके पास में इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। दूसरा जो आपका r का केस है तो r इक्वल कितना दे रखा है -1/9 a की पावर 4 इक्वल ये लेस देन क्या रहेगा 0 क्योंकि किसी भी केस में आपको इसकी जो वैल्यू है a की वैल्यू का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि a की पावर क्या है 2 के मल्टीपल में है तो ये हमेशा क्या रहेगा कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये क्या है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा then the function is maximum फंक्शन कैसा होगा आपका मैक्सिमम फंक्शन होगा क्योंकि r क्या आ रहा है आपका लेस देन और ये क्या है आपका ग्रेटर देन आपके पास में। तो ये था इसका इक्वेशन जिसमें हमने क्या निकाला मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट किया था आपके पास में। ऐसे एक से अधिक बिंदुओं पर आपके मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है बताया था पहले भी कोई भी इंटरवल में आपके एक से अधिक बिंदुओं पर क्या हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इस बिंदु पे निकाला है कौन से बिंदु पर a/2 और a/3 बिंदु पे आपने निकाला है आपके पास में। तो ये मिनिमम है मैक्सिमम में से क्या है आपके पास में मैक्सिमम फंक्शन आपके पास में आया है। तो ये था आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास में। आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।